Good morning. Well, I'm Sarika Baheti, and I welcome you all to the second episode of Rapid Fire by Sarika on the platform of Empower with Sarika. Normally, it is the right of a journalist to interview, but today I have the privilege to ask questions to a renowned award winner and a dynamic journalist, Mr. Rana Yashwant, who is presently with ITV. He is the group editor of India News Channel. Warm welcome, sir. Thank you. So, here on this platform, we have a set of questions designed especially for you. So, are you ready for that? अब आपने पूछना शुरू किया है तो you have to answer. थैंक यू सो मच. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ज़्यादा परेशान ना करूं. नहीं, इसका अधिकार है आपके पास, कर सकती हैं आप, पूछिए ना. थैंक यू. सो मेरा सबसे पहला सवाल, आपका फिटनेस मंत्र क्या है? ये तो सवाल करने वाले से पूछा जाना चाहिए था कि आपका फिटनेस मंत्र क्या है. यू हैव होल्ड द टाइम. ये सवाल आपके लिए बड़ा लाजमी सा है, लेकिन मुझे लगता है कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ फाइन. योर इनर सेल्फ शुड बी हेल्दी. जैसे जैसे आप बेहतर इंसान होने लगते हैं वैसे वैसे आपकी सेहत भी अच्छी दिखने लगती है. ये जो सुबह की जॉगिंग है या फिर आपका खाना पहनना, ये सब कुछ ज़रूरी तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बेहतर इंसान हैं, यानी कि आप तनाव नहीं लेते हैं, लोगों से द्वेष नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं है, झूठ फरेब नहीं है, बहुत सारी जालसाजियाँ नहीं हैं जिसके चलते आप लगातार परेशान होते हैं, तो आपका जो ज़हन है वो बेहतर रहता है, तो फिर आप ठीक दिखते भी हैं. ग्रेट. जर्नलिज्म के दौर में अगर ये बात करें स्ट्रेस फ्री होने की, तो मैं जानना चाहूँगी कि अगर आप जर्नलिस्ट नहीं होते तो आज आप क्या होते? हाँ, ये सवाल मैंने भी कई बार अपने आप से पूछा होगा कि अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं होता तो मैं क्या कर सकता था. मैं बॉलीवुड का अच्छा राइटर होता, मैं लिरिसिस्ट होता, मैं डायलॉग राइटर होता, मैं स्टोरी राइटर होता, हो सकता है कि कुछ फिल्में बनाता, लेकिन जर्नलिस्ट हो गया तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ. It is actually a privilege for India to have a journalist like him. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक प्रोग्राम था जो बहुत फेमस हुआ था, अर्ध सत्य. वो आइडिया कैसे कंसीव हुआ? ख़बर और नज़रिया जिसको आप कहते हैं, कि इंफॉर्मेशन और फिर विज़न. जैसे एक टुकड़ा किसी खबर का है, वो आपको लगता है कि वो अच्छा सा है, लेकिन बहुत सारे टुकड़े जब जुड़ने लगते हैं और उन सभी टुकड़ों को एक साथ आप देखती हैं तो आपको समझ में आता है कि जो पहला टुकड़ा था उसके आधार पर जो मैं राय बना रही थी, इन सभी टुकड़ों को जोड़ने के बाद जो तस्वीर बन रही है वो उससे अलग है. जैसे मैं आपको बताऊं कि एक इन्फॉर्मेशन, एक खबर आती है कि इंडिया के पास इस बार जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बम्पर है, आपको अच्छा लगता है. एक खबर आती है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट कंट्री है, तो आपको अच्छा लगता है. आपके पास खबर आती है कि इंडिया के पास जो बफर स्टॉक एफसीआई के पास होना चाहिए उससे 2 गुना स्टॉक है, तो हिंदुस्तान अपने लोगों को खिला सकता है, आपको अच्छा लगता है. एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो माल न्यूट्रिशन के मामले में 122वें पैदान पे है. इसी देश में रोज़ाना 3000 बच्चे माल न्यूट्रिशन की वजह से जान गंवा देते हैं. तो फिर आप देखते हैं कि ये जो पूरा प्रोडक्शन है, ये सेल्फ रिलायंस का जो दावा है और हमारे यहाँ बच्चों का मरना है, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसे हैं. फिर सिस्टम का प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ता है, फिर सप्लाई का इशू दिखाई पड़ता है, फिर पीडीएस सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, फिर करप्शन आपको दिखता है. तो इन सारी चीज़ों को जब एक साथ जोड़ करके आप देखती हैं तो आपको कंप्लीट वो जो पिक्चर है वो नज़र आती है. और अर्धसत्य करने के पीछे कारण ये था कि रोज़ रोज़ हम खबरें करते हैं, लेकिन खबरें अलग अलग होते हुए जब आपस में जुड़ती हैं तो एक नई तस्वीर देती है, वो एक नया सच लेकर के आती है. उस सच को पकड़ने की मेरी कोशिश थी और उसी के कारण ये अर्धसत्य जो है. फैंटास्टिक. लेकिन आई एम श्योर ये जो अर्ध सत्य है उसके पीछे हमें जो पिक्चर पता लगती है वो आप लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं वो हमें पता लगती है. उसके पीछे का जो सत्य है उसकी वजह से कभी तो आपने कभी कोई थ्रेटनिंग हुई होगी आपको? देखिए, इस पेशे में अगर बहुत डरते हैं तो बहुत कुछ तो नहीं करते हैं. एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े संत थे, उनके ख़िलाफ़ हम लगातार स्टोरी चला रहे थे. उनके ख़िलाफ़ एक लड़की ने दिल्ली में 0 FIR दर्ज कराई और फिर गुजरात में मामले बनने लगे.
उस दौरान उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसता चला गया। बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई, फिर उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई। वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन न्यूज़ चैनल की वजह से ही हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम चैनलों के पास शायद वो खबर उनके लिए उतनी बड़ी नहीं थी, या फिर उन चैनलों को लग रहा था कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो चलाई जानी चाहिए, तो वो चला रहे थे। लेकिन हम सिर्फ एक ही आदमी के खिलाफ खबर चला रहे थे, क्योंकि हमको लगता था कि अगर एक संत के पास 10 करोड़ लोग फॉलोअर्स के तौर पे हैं, उसके बहुत सारे आश्रमों, स्कूलों में बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है, जिनका शोषण हो सकता है, तो ये खबर देश के लिए, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस सिलसिले में जब वो कैंपेन हम चला रहे थे, तो फिर कई तरह की थ्रेटनिंग्स थी, ख़तरे थे, और उस दौर में थोड़ा डर भी कभी-कभी लगा। लेकिन डर के कारण आप स्टोरी ना करें, आप अपना काम ना करें, ये शायद किसी जर्नलिस्ट में मुमकिन नहीं है। वो फितरतन जोखिम उठाने का काम करता है, और उसके भीतर अगर पत्रकार ज़िंदा है तो चाहता है कि जोखिम उठाए और बार-बार ऐसे खतरे आएँ, लेकिन वो काम करे जिससे उसका नाम हो, लोग जानें, और उसको भी अंदर से लगे कि नहीं यार, समाज के लिए, देश के लिए मैंने बेहतर किया है। अगला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जर्नलिज्म के फील्ड में आप कौन सा बदलाव लाना चाहेंगे? तो बहुत बदलाव तो वैसे ही पत्रकारिता में हो गए हैं, लेकिन एक जो मूल बदलाव, ये टेक्नोलॉजी का समय के साथ जो समाज बदलता है, देश बदलता है, तो सवाल भी बदल जाते हैं, चैलेंजेस भी बदलते रहते हैं। पेशे में मेरे जो बदलाव है वो ये कि बहुत कारणों से बहुत खबरें बड़ी और ज़रूरी सी नहीं की जाती। 10 साल पहले, 15 साल पहले एक बड़ी आज़ाद सी हवा थी, और अब थोड़ा दबाव रहता है कि समय के साथ उसमें बाज़ार भी है, उसमें सत्ता भी है, राजनीति भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो जब कभी भी आप बहुत बड़ी खबर करना चाहते हैं, तो कभी कभार आपको लगता है कि यार, अगर ऐसी बंदिशें नहीं होती और ऐसी आज़ादी होती तो अच्छा होता। तो ये जो अच्छा होता वाला एहसास है, ये बदलाव मैं चाहूँगा कि पत्रकार के भीतर, और पत्रकार जिस सिस्टम में काम करता है उसके भीतर आना चाहिए। ग्रेट। वन लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस। एक फैज़ का शेर है, और मैं चाहूँगा कि आप उसको समझें। यहाँ फैज़ में जो इश्क है वो एक तरह से आप उसको मेटाफर मानिएगा, वो ज़िंदगी है। मैदान वफ़ा दरबार नहीं, यहाँ नाम नसब, नसब जाति, यहाँ नाम व नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो यार करो, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। कोशिश लगातार करिए, कभी ज़िंदगी में इस बात का मलाल नहीं हो कि यार मैंने ये कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता, मैंने अगर यहाँ अपना समय ख़राब नहीं किया होता तो ये कर गुज़र गया होता। ये जो अफसोस हो जाने वाले हालात होते हैं वो बहुत हद तक तकलीफ देते हैं। अपनी कोशिश करनी चाहिए। तमाम कोशिशों के बाद भी अगर बाजी हाथ नहीं आती है, तब भी मैं जीता हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर ये एहसास है कि मुझे जो करना था मैंने पूरी ताकत से की, मैंने पूरी शिद्दत से की। Great. That is totally in sync of the mission and the pursuit of Empower with Sarika. So thank you so much for joining us Thank you. and Thanks a lot. sparing your precious Thanks a time lot. with us. So stay empowered and do share your feedback on this episode with us. Thank you.